देखो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग का प्लेलिस्ट चल रहा है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें कि हम लोग समझेंगे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, स्लाइड्स के भी हेल्प से समझेंगे, प्लस पेन एंड पेपर में डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। देखो, अगर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का बात करें तो इसको जनरली 4 नाम से जाना जाता है। 4 नाम, जैसे किसी बच्चे का घर में कुछ नाम होता है, स्कूल में कुछ नाम होता है, एज इट इज़ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का भी 4 नाम है। इसको 4 नाम से जाना जाता है। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल वॉल मेथड। सबसे पहला इंडिविजुअल वॉल मेथड। सेकंड हम लोग का आता है सेपरेट वॉल मेथड। थर्ड हम लोग का आता है आउट टू आउट और इन टू इन मेथड। फोर्थ हमारा आता है PWD मेथड, विच इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, PWD मैटर, जो कि बहुत बार SSC JEE में पूछ लिया गया है। SSC JEE का ये प्रिय क्वेश्चन है कि भैया लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का और एक नाम क्या है, या PWD मेथड कौन सा मेथड होता है। आपको ऑप्शन में दे देगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, सेंटर लाइन मेथड, तो ये होता है। 1 2 3 स्टार्ट। देखो, आज इस वीडियो के हेल्प से, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझने वाले कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है। समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। वन टू थ्री स्टार्ट। देखो, इस डायग्राम के हेल्प से आज हम लोग समझने वाले हैं कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, वेलकम यू ऑल टू सावरिया क्लासेस। देखो, सबसे पहले तो अपन ये समझ लेंगे कि इस डायग्राम में गिवन क्या क्या चीज़ है। इस डायग्राम में गिवन क्या क्या, तो देखो सबसे पहला एक हमारे पास LX गिवन है। LX गिवन है जो कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। एक LY है, वो भी गिवन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। इसमें और एक चीज़ गिवन है, वो है हमारा ये डिस्टेंस, और ये हम लोग का क्या है, विड्थ है। डेट मीन्स एक हम लोग के पास विड्थ गिवन है, जिसको W से डिनोट कर सकते हैं। ये 3 चीज़ गिवन है हम लोग के पास, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट होता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड होता क्या है। जो कोई भी वॉल, मान लो ये एक रूम है, रूम का टॉप व्यू प्लान है, रूम का टॉप व्यू प्लान है। जो भी वॉल रूम के लेंथ के अलोंग रहेगा, रूम के लेंथ के अलोंग, जो भी वॉल रूम के लेंथ के अलोंग रहेगा, वो वॉल कौन सा वॉल होगा, लॉन्ग वॉल। सबसे पहले वी आर अंडरस्टैंडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग वॉल, कि लॉन्ग वॉल है कौन सा कोई भी प्लान में। हम लोग भैया लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड समझ रहे हैं, तो लॉन्ग वॉल क्या है उसमें, तो ऐसा वॉल जो रूम के लेंथ के अलोंग रहेगा, रूम के प्लान के लेंथ के अलोंग रहेगा, उसको हम लोग कौन सा वॉल बोलेंगे भैया, लॉन्ग वॉल हम लोग का वो हो जाएगा। और वो वॉल जो कि उस लॉन्ग वॉल के परपेंडिकुलर रहेगा, भैया परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब हो गया, ये आपका एक वॉल है, इस पे ये 90 डिग्री बना रहा है, इस पे ये 90 डिग्री बना रहा है। देखो, ये मेरा वॉल हो गया, और उस पे ये वॉल परपेंडिकुलर है, डेट मीन्स 90 डिग्री पे ये वॉल इस वॉल पे लाई कर रहा है। डेट मीन्स भैया हमारा ये वॉल कौन सा हो गया, ये वॉल हमारा हो गया शॉर्ट वॉल, ये वॉल हमारा हो गया शॉर्ट वॉल। देखो, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या बोलता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिवन देखें LX है। LX क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब जब हम लोग को पता चल गया भैया कि लॉन्ग वॉल मेरा ये वाला वॉल है, लॉन्ग वॉल मेरा यहाँ से लेके
यहाँ तक का वॉल है, लॉन्ग वॉल है। कौन सा है? अगर इसको डीपली देखें तो मेरा जो ये वाला वॉल है, इतना जो पार्ट है, ये मेरा कौन सा है? ये वाला पार्ट। ये वाला भैया मेरा कौन सा वॉल है? ये वाला मेरा लॉन्ग वॉल है। तो सबसे पहले अगर हम निकाले लॉन्ग वॉल क्या होगा, लॉन्ग वॉल का कैलकुलेशन क्या होगा, अब गौर से देखो इस डायग्राम को। मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है LX, ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है LX। क्या दिया हुआ है? LX। देखो यहाँ से सिंपली दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस LX है, रेड डॉटेड लाइन से लेके रेड डॉटेड लाइन तक, यानी कि मेरा सेंटर टू सेंटर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस LX है। लेकिन भैया हमको बोला है कि लॉन्ग वॉल मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, डेट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक है मेरा लॉन्ग वॉल। यानी कि अगर हमको लॉन्ग वॉल को लिखना है तो भैया हम LX तो लिख दिए, लेकिन LX में मेरा ये जो पार्ट छूट रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको अगर डिफरेंट पेन से डिनोट करें तो मेरा इतना सा पार्ट और मेरा इतना सा पार्ट LX में, यानी कि मेरा इतना डिस्टेंस में ये पार्ट और ये पार्ट को अगर ऐड कर देंगे, अगर जोड़ देंगे तो मेरा कौन सा वॉल आ जाएगा? लॉन्ग वॉल का लेंथ आ जाएगा। तो देखो ये जो पार्ट मेरा छूट रहा है, ये और कुछ नहीं बल्कि W का आधा पार्ट है। W का आधा पार्ट है। देखो हम लोग यहाँ से डिनोट किए, ये जो हम लोग का हो गया विड्थ हो गया, दीवार का चौड़ाई हो गया, ये पूरे क्रॉस सेक्शन में सिमिलर है। डैट मीन्स यही मेरा इधर भी है, यही मेरा क्या है? इधर भी W है। मान लो ये जो पार्ट छूटा है, यानी कि ये मेरा इतना सा पार्ट छूटा है, इतना सा पार्ट छूटा है। अब देखो अगर ये मेरा पूरा W है, अगर इसको ये वाला लाइन 20 से इंटरसेक्ट कर रहा है, 20 से इक्वली पार्ट में काट रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? W/2 हो जाएगा। अगर ये पूरा मेरा W है तो मेरा उसका आधा क्या हो जाएगा? W/2 हो जाएगा। डैट मीन्स ये जो पार्ट छूटा है ये और कुछ नहीं है बल्कि क्या है? W/2 है, W/2 है। सेम इधर भी जो पार्ट छूटा है W/2 है। हम लोग स्टार्टिंग में जाने थे कि हमारा LX में अगर ये दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे, तो मेरे पास लॉन्ग वॉल का लेंथ आ जाएगा। अभी हम लोग जाने कि ये जो पार्ट छूट रही है असल में और कुछ नहीं, ये क्या है? W/2, यानी कि इस पार्ट को यहाँ पे ऐड कर दिए और इस पार्ट को भी यहाँ पे W/2 ऐड कर दिया। अगर इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा W + W/2 LX + 2W/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा LX + W। ये हमारा कौन सा आ गया? ये हमारा लॉन्ग वॉल आ गया। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए लॉन्ग वॉल क्या होता है। सिमिलरली अब देखो हम लोग यहाँ का खेला कर लिए कंप्लीट। भैया ये वॉल हो गया और मेरा ये वॉल भी हो गया। भैया ये वॉल मेरा लेंथ के लॉन्ग है, ये भी वॉल तो लेंथ के लॉन्ग है, तो वो वाला वॉल को कैलकुलेट किए। यहाँ से हम लोग मान सकते हैं कि अगर इधर का भी लॉन्ग वॉल निकालना होगा तो सेम फॉर्मूला हम लोग का यूज़ होगा। अब बच गया हम लोग का इतना पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट। अगर डीपली देखें मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट वॉल का बात करें, भैया ये हमारा और कुछ नहीं है, हमारा शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल का बात कर लिया, अब शॉर्ट वॉल का बात करें। देखो यहाँ पे गिवन है LY मेरा सेंटर टू सेंटर है, LY मेरा सेंटर टू सेंटर है, यानी कि अगर गौर से देखें मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है क्या? LY। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है LY, लेकिन हम लोग को चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ। यहाँ से लेके, ध्यान से समझना होगा, ये कॉन्सेप्ट पूरे एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। हम लोग को चाहिए इतना डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, और LY गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक का। यानी कि अगर हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो पूरे LY में हम लोग इस पार्ट को, ये जो छोटा सा पार्ट है,
और ये जो पार्ट है ये दोनों को माइनस कर देना होगा। ये दोनों को क्या कर देना होगा? माइनस कर देना होगा, घटा देना पड़ेगा, यानी कि Ly में उस पार्ट को माइनस कर देना होगा। और भैया हमारे ये जो पार्ट है ये है क्या? ये हमारा और कुछ नहीं है, ये हमारा W/2 है। W/2 भैया यहाँ पे भी हम लोग का ये जो पार्ट है ये तो हमारा विड्थ है, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारे क्या है? W है। और अगर उसी का आधा पार्ट ले लेंगे, यहाँ तक का पार्ट ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? W/2 तो हम लोग को यहाँ पे कितना पार्ट बोला? इतना पार्ट बोला है, यानी कि हम लोग को क्या बोला? W/2 का बात कर रहा है, और W/2 का बात इधर कर रहे हैं, यानी कि इधर हम लोग माइनस कर देंगे W/2 माइनस W/2। इसको जब इक्वेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा Ly माइनस W। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा शॉर्ट वॉल आ गया। तो हम लोग क्या समझे कि जब कभी भी लॉन्ग वॉल का बात होगा, देखो ये सिर्फ डेरिवेशन हो गया कि लॉन्ग वॉल का ये वैल्यू क्या कैसे आया, शॉर्ट वॉल का ये वैल्यू कैसे आया। जनरली हम लोग को याद यही रखना है, लॉन्ग वॉल का जब भी बात होगा होता है Lx प्लस W, शॉर्ट वॉल का जब भी बात होगा होता है Ly माइनस W। ठीक है, जब भी लॉन्ग वॉल का बात होगा उसमें W ऐड हो जाएगा, शॉर्ट वॉल का जब भी बात होगा उसमें W माइनस हो जाएगा। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। लेट से हमारा Lx है 16 मीटर, ठीक है, Ly है अपने पास 10 मीटर, और विड्थ दिया हुआ है 1 मीटर। तो बताओ यहाँ पे Lx क्या होगा और हमारे पास Ly क्या होगा? कुछ नहीं लगाना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट, सीधा सा दिमाग लगा देना है। यहाँ पे Lx दिया हुआ है, Lx नहीं होगा, ये लॉन्ग वॉल होगा। लॉन्ग वॉल क्या होगा और ये हमारा शॉर्ट वॉल क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन दे दें। ठीक है, क्वेश्चन दे दिए कि भैया आपका लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या होगा, शॉर्ट वॉल का लेंथ क्या होगा, और गिवन है कि Lx इतना है, Ly इतना और W इज इक्वल टू 1 है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला क्या है? Lx प्लस W। लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला है Lx प्लस W। Lx क्या दिया हुआ है? 16 मीटर, प्लस विड्थ क्या दिया हुआ है? 1 मीटर, डेट मीन्स 17 मीटर अपना आ गया लॉन्ग वॉल का वैल्यू। सिमिलरली अगर बात करें शॉर्ट वॉल क्या होता है भैया? शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला होता है Ly माइनस W। अपने पास Ly दिया हुआ है 10 मीटर, विड्थ दिया हुआ 1 मीटर, 1 को माइनस कर देंगे 9 मीटर आ गया, हमारा कौन सा आ गया? शॉर्ट वॉल का वैल्यू आ गया। अगर इस पूरे फॉर्मूला का कंक्लूजन निकाले तो अपने को 2 फॉर्मूला मेमोराइज करके रखना। एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला है लॉन्ग वॉल का, एक हमारा ये वाला फॉर्मूला है शॉर्ट वॉल का। तो इस डायग्राम से आज हम लोग समझे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, जैसा कि हम लोग एक डायग्राम के हेल्प से अभी समझे कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स जनरली जो मेन पॉइंट्स है जिसको हम लोग को मेमोराइज करके रखना है, जिसको एकदम यहाँ पे फिट करके रखना है। सबसे पहला, वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ रूम इज कॉल्ड लॉन्ग वॉल, जो कि रूम के लेंथ के अलोंग, जो ऊपर में L करके डिनोट किए थे, रूम के लेंथ के अलोंग जो रहेगा उसको कौन सा वॉल बोलेंगे? शॉर्ट वॉल। वॉल परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग वॉल इज कॉल्ड शॉर्ट वॉल। जो वॉल परपेंडिकुलर रहेगा, लॉन्ग वॉल पे परपेंडिकुलर रहेगा, उस वॉल को कौन सा वॉल बोलेंगे? शॉर्ट वॉल। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू Lx प्लस विड्थ ऑफ वॉल, जो कि वहाँ पे हम लोग लिखे पेज का राइट साइड में कि लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू Lx प्लस W। उसका पूरा डेरिवेशन देखिए कि कैसे निकलता है, W/2 प्लस W/2 हो जाता है। लेकिन मेन जो मेमोराइज करके रखना है, लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू Lx प्लस W होता है। शॉर्ट वॉल का अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू Ly माइनस विड्थ ऑफ वॉल, डेट मीन्स Ly माइनस W, जो कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे। तो ये 2 पॉइंट, एक लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल क्या होता है और लॉन्ग वॉल का फॉर्मूला और शॉर्ट वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, वेयर Lx एंड Ly इज सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो कि गिवन था हम लोग के डायग्राम में। Lx C2C डिस्टेंस था, Ly C2C डिस्टेंस था। देखो, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे सेंटर लाइन मेथड क्या होता है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे सेंटर लाइन मेथड क्या होता है। देखो, अगर इसमें क्वांटिटी का बात करें, जैसे हम लोग को मेन हम लोग का एम क्या है? एस्टिमेट निकालना है, मेन एम।
अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। तो अगर क्वांटिटी का बात करें कि हमारा सेंटर लाइन मेथड से कितना काम हुआ, अगर उस मेथड के थ्रू हम लोग जा रहे हैं तो क्या करते हैं, L इंटू डब्ल्यू इंटू डी कर देते हैं, जहाँ पे L डिनोट करता है सेंटर लाइन का लेंथ। L क्या डिनोट करता है, सेंटर लाइन का लेंथ को डिनोट करता है। W हमारा विड्थ को डिनोट करता है, यानी कि वो दीवार कितना चौड़ा है, वो दीवार कितना चौड़ा, लेट से 9 इंच का है, 4.5 इंच का, ये हमारा कौन बोलता है, विड्थ बताता है। और डेप्थ क्या बताता है, उस दीवार का गहराई कितना या फिर बोल ले लंबाई कितना है, वो हम लोग का कौन बताता है, डेप्थ बताता है। दिस मेथड इज जनरली यूज इन सिमिलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्स, या फिर बोल सकते हैं कि सिमिलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्स में ये मेथड थोड़ा ईजी हो जाता है। अदर क्रॉस सेक्शन में भी यूज़ होता है, बट सिमिलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्स जहाँ पे रहता है ये मेथड थोड़ा सा ईजी बन जाता है वहाँ पे। देखो हमारा सेंटर लाइन मेथड का अगर बात करें तो ये जनरली 3 पॉइंट पे बेस्ड है। जैसा कि हम लोग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड देखे कि भैया उसका एक तो लॉन्ग वॉल का लेंथ है, एक तो शॉर्ट वॉल का लेंथ है, इसी पे पूरा वो फंडा बेस्ड है। वैसे ही अगर सेंटर लाइन मेथड का बात करें तो ये 3 जंक्शंस पे बेस्ड है, ये 3 जंक्शंस पे बेस्ड है। पहला हमारा आता है L जंक्शन, दूसरा हमारा आता है T जंक्शन, तीसरा हमारा आता है क्रॉस जंक्शन या फिर उसको प्लस जंक्शन भी बोला जाता है। L जंक्शन का बात करें तो वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होता, नो डिडक्शन। हम लोग आगे वीडियो के हेल्प से समझेंगे कि डिडक्शन क्या होता है और L जंक्शन में नो डिडक्शन क्यों होता है। लेकिन ये 3 पॉइंट को भी मेमोराइज कर लेना कि L जंक्शन में नो डिडक्शन है, T जंक्शन में डिडक्शन ऑफ हाफ ऑफ विड्थ यानी कि W/2 का डिडक्शन होता है, और क्रॉस जंक्शन या फिर प्लस जंक्शन का बात करें तो उसमें डिडक्शन ऑफ विड्थ यानी कि डिडक्शन ऑफ W होता है, वहाँ पे पूरा W को डिडक्ट किया जाता है। आगे हम लोग वीडियो के हेल्प से अब समझेंगे कि क्या होता है सेंटर लाइन मेथड और क्या होता है ये सब जंक्शन। तो आज इस वीडियो के हेल्प से, इस डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझेंगे कि सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड एक्चुअल में बोलता क्या है। देखो ये एक कोई भी बिल्डिंग या कोई भी रूम का टॉप व्यू प्लान है, जिसमें कि ये जो हमारा है ये वॉल को डिनोट कर रहा है, ये जो ब्लू लाइन है, ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये हमारा सेंटर लाइन को शो कर रहा है। डैट मीन्स ये लाइन उस वॉल को सेंट्रली कट कर रहा है। ये जो हमारा है ये और कुछ नहीं, ये हमारा विड्थ है, विड्थ ऑफ वॉल है, ठीक है। तो देखो सेंटर लाइन मेथड एक्चुअल में बोलता क्या है, जैसा कि हम लोग जाने कि L जंक्शन, T जंक्शन और क्रॉस जंक्शन 3 टाइप का जंक्शन होता है। तो इस डायग्राम में देखते हैं कौन सा जंक्शन कहाँ पे आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारा L का फॉर्मेशन हो रहा है, डैट मीन्स ये L यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग कौन सा जंक्शन बोलेंगे, L जंक्शन। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा कहीं पे भी, ये एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, बल्कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे आके मिल रहा है और ये L जंक्शन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा जंक्शन है, L जंक्शन फॉर्म कर रहा है। फिर से गौर से देखेंगे एक L जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया, एक जंक्शन यहाँ हो गया। डैट मीन्स टोटल हमारे पास L जंक्शन 4 गो है, ठीक है। हमारे पास टोटल L जंक्शन 4 गो है। नेक्स्ट आता है हमारा T जंक्शन, ये हमारा हो गया T जंक्शन। एक लाइन यहाँ से आया, एक लाइन यहाँ से आया, ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पे T, इसको क्या बोलेंगे, T जंक्शन। एक T यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एक T यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एक T यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, एक T यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देख के पता चल रहा है। तो हमारे पास T जंक्शन भी कितना हो गया, टोटल T जंक्शन हमारे पास 4 हो गया। अब अगर सेंटर में हम लोग देखेंगे, सेंटर में एक लाइन यहाँ से आ रहा है, एक लाइन यहाँ से आ रहा है, या बोल ले एक वॉल यहाँ से आ रहा है, एक वॉल यहाँ से आ रही है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है और एक फॉर्मेशन बना रहा है जिसको हम लोग क्रॉस बोलते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़े थे पहले प्लस जंक्शन या फिर क्रॉस जंक्शन, तो यहाँ पे एक क्रॉस बना रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, इसको हम लोग प्लस जंक्शन बोलते हैं। और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 1 है, ठीक है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में यानी कि पिछले स्लाइड में हम लोग जाने कि L का बात करें तो इसमें नो डिडक्शन होता है, L में नो डिडक्शन होता है। T का बात करें तो W/2 का डिडक्शन होता है, प्लस अगर क्रॉस का बात करें तो इसमें W का डिडक्शन होता है,
ये हम लोग जाने। अब समझेंगे कि ये एक्चुअल में होता है कैसे इस डायग्राम के हेल्प से। लेट से यहाँ पे हम लोग एक कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं, या एक सेपरेट कर रहे इस पार्ट को, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को हम लोग सेपरेट किए, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को हम लोग सेपरेट किए। देखो जब भी हम लोग इस टाइप का मेजरमेंट करते हैं या इस टाइप का डेरिवेशन करते हैं, हम लोग हमेशा सेंटर टू सेंटर लेंथ लेते हैं। बहुत जन के मन में ये क्वेश्चन आया होगा, जब यहाँ का वॉल को लिया जा रहा है, जब इस रूम के कोना का वॉल को लिया जा रहा है, तो यहाँ पे एंड तक क्यों नहीं लिया जा रहा है? इट इज़ जस्ट बिकॉज हम लोग सेंटर टू सेंटर तक लेते हैं। यहाँ पे सेंटर लाइन यहाँ पे हम लोग का लाई कर रहा है, इसलिए हम लोग ये जो वॉल आया इसका यहाँ तक लेंगे और ये जो वॉल आया इसका यहाँ तक लेंगे। और हम लोग सबसे पहले समझ कौन सा रहे हैं, हम लोग एल जंक्शन के बारे में समझ रहे। तो देखो एल जंक्शन में बोलता है नो डिडक्शन। ये क्यों होता है ये चीज़ समझते हैं यहाँ पे। देखो एक वॉल यहाँ से आया, एक वॉल यहाँ से आया। अगर इस डायग्राम को हम लोग गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट हमारा 2 बार इंक्लूड हुआ। ये पार्ट हमारा 2 बार इंक्लूड हुआ। एक जब इधर से वॉल लिया, इधर से वॉल लिए तो भी ये पार्ट इंक्लूड हुआ, जब इधर से वॉल लिया तो भी ये पार्ट इंक्लूड हुआ। यानी कि ये जो पार्ट आया ये हम लोग का 2 बार आया। बट हम लोग यहाँ पे बोलते हैं नो डिडक्शन। जब भी एल शेप में रहेगा वॉल, नो डिडक्शन होगा, वहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं होगा। क्यों? ऐसा मान लिया जाता है कि ये जो पार्ट 2 बार रिपीट हुआ, ये एक पार्ट तो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पार्ट यहाँ पे जो कोई डिडक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे जो कोई वॉल आ ही नहीं पाया, एक पार्ट इसको शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये पार्ट जो 2 बार आया है हमारे पास, ये एक खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग वॉल सेंटर टू सेंटर लिए हैं, हम लोग का ये पार्ट आ गया, फिर इधर सेंटर टू सेंटर लिए ये पार्ट आ गया। बट हम लोग का ये जो कोना वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारा इंक्लूड ही नहीं हो पाया। तो ये जो इंक्लूड नहीं हो पाया और ये 2 बार आ गया, तो ये इसको कंपनसेट कर दे रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि एल शेप में कोई डिडक्शन नहीं होता है। क्या समझे? एल शेप में कोई डिडक्शन नहीं होता है। सेम इस तरफ भी है। एक वॉल कंसीडर कर लो सेंटर टू सेंटर यहाँ पर है, एक वॉल कंसीडर कर लो सेंटर टू सेंटर यहाँ पर है। तो ये पार्ट 2 बार रिपीट हो गया और ये पार्ट 1 बार भी नहीं आया। तो ये पार्ट जो 2 बार आया और ये पार्ट 0 बार आया, टोटल हम लोग कंपनसेट कर लेते हैं कि यहाँ पे भी एक पार्ट है, यहाँ पे भी एक पार्ट है। यानी कि ये जो 2 बार रिपीट हुआ है, एक तो ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एल में नो डिडक्शन। एल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखो टी। टी क्या बोलता है? टी में बोलता है W/2, यानी कि दीवार का जो चौड़ाई है उसका आधा डिडक्शन होगा वहाँ पे। समझो क्यों। मान लो हमारे पास ये एक वॉल है, वॉल का ये एक पार्ट है और यहाँ से एक पार्ट है हमारा। जैसे कि पहले बोली कि सेंटर टू सेंटर लिया जाता है। एक पार्ट ये हो गया हमारा, एक पार्ट ये वाला हो गया। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग ये वाला वॉल लिए, जब हम लोग ये वाला वॉल लिए तो हमारा ये पार्ट इंक्लूड हुआ। ये पूरा पार्ट हमारा फर्स्ट वॉल में आया। ये हमारा हो गया फर्स्ट वॉल और ये हमारा हो गया सेकेंड वॉल। जब फर्स्ट वाला हम लोग वॉल लिए तो ये हमारा पूरा पार्ट इंक्लूड हुआ, उसमें ये भी पार्ट आया। जब सेकेंड वॉल लिए, जब सेंटर लाइन तक लिए, यहाँ तक लिए, तो फिर हमारा ये पार्ट इंक्लूड हुआ। डेट मीन्स यहाँ वाला फर्स्ट वॉल में भी हमारा ये पार्ट इंक्लूड हुआ और सेकेंड वाला वॉल में भी हमारा ये पार्ट इंक्लूड हुआ। ये पार्ट हमारा 2 बार इंक्लूड हुआ। अब हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि ये पार्ट इसको कंपनसेट कर रहा है, क्योंकि ये पार्ट तो फर्स्ट वॉल में आ ही चुका है। ये पार्ट हमारा फर्स्ट वॉल में भी आ गया, ये पार्ट हमारा सेकेंड वॉल में भी आ गया और ये कुछ नहीं है। अगर ये दीवार का चौड़ाई है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन की, ये क्या है हमारे दीवार का विड्थ है। ये क्या है हमारा दीवार का विड्थ है ये वाला। तो यहाँ पे कितना पार्ट रिपीट हुआ? दीवार का आधा पार्ट दोनों बार रिपीट हो गया। दीवार का आधा पार्ट दोनों बार रिपीट हो गया, इसलिए हम लोग टी जंक्शन में दीवार का आधा पार्ट, डेट मीन्स W/2, W/2 का डिडक्शन करते हैं। यहाँ पे जैसा हुआ सिमिलरली इधर भी वही होगा। एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा
फिर सेंटर टू सेंटर देखेंगे, एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा, ये पार्ट हमारा 2 बार आ गया, एक इसमें भी आ गया और एक इसमें भी आ गया। ये पार्ट जो 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा टोटल चौड़ाई हुआ, इतना पार्ट रिपीट हुआ, यानी कि आधा पार्ट रिपीट हुआ टोटल चौड़ाई का, टोटल विड्थ का आधा पार्ट रिपीट हुआ, इसलिए हम लोग टी जंक्शन में W/2 का डिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग L समझ गए, T समझ गए। अब इसके बाद हम लोग का आता है क्रॉस जंक्शन। लेट से इसको कोई डिफरेंट पेन से ले लेते हैं। लेट से हमारा एक वॉल ये है, एक वॉल हमारा ये है, दूसरा वॉल हमारा ये है, ये हमारा वॉल नंबर 1 है, ये हमारा वॉल नंबर 2 है। अब देखो, अगर वॉल नंबर 1 को हम लोग लेके आ रहे हैं, ये हमारा इतना पार्ट को कवर कर रहा है, ये हमारा कौन कवर किया, ये वॉल नंबर 1 इतना पार्ट को कवर किया। जब वॉल नंबर 2 हम लोग कंसिडर किए, वॉल नंबर 2 हमारा इतना पार्ट को कंसिडर किया। डैट मीन्स हमारा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको 1 भी कंसिडर किया और 2 भी कंसिडर किया, इसको 1 भी कंसिडर किया और 2 भी कंसिडर किया। और ये चीज़ हम लोग पहले ही जानते हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ये जो इतना लेंथ है, इतना जो लेंथ है, ये हमारा और कुछ नहीं, क्या है, W है, विड्थ है, उस दीवार का चौड़ाई है। देखो, ये हमारा हो गया वॉल नंबर 1, ये हमारा हो गया वॉल नंबर 2, लेकिन ये जो पार्ट है उसको हमारा 1 भी कवर किया और 2 भी कवर किया है, और ये कुछ नहीं है, ये जो पूरा लेंथ है, ये जो पूरा लेंथ है, इसको डिफरेंट पेन से डिनोट करें, ये जो हमारा पूरा लेंथ है, ये और कुछ नहीं है, ये क्या है, हमारे पास W है, W है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन जब भी रहेगा वहाँ पे W का डिडक्शन होगा। डैट मीन्स पूरा जो दीवार का टोटल चौड़ाई है वहाँ पे उसका डिडक्शन होगा। तो यही है हमारा सेंटर लाइन मेथड, जहाँ पे L में नो डिडक्शन, T में W/2 का डिडक्शन और क्रॉस जंक्शन में W का डिडक्शन होता है।